हेलो दोस्तों जी, मेरा नाम है कौशिक। हम यहाँ पे सीखेंगे स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, तो वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने से हमारा क्या ग्रोथ होता है, हम जो हमारी स्टडी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो किस तरीके से काम करना है, वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक मार्केट एनालिसिस दो तरीके से की जाती है। उसमें जो पहला है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम ज़्यादातर दिखते हैं कि चार्ट यूज़ करते हैं, बराबर, चार्ट यूज़ होता है। और जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है तो उस हिसाब से होता है। तो मैं दोनों के बीच में सबसे पहले आपको दोनों के डिफरेंट समझ। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, बराबर, वो प्राइस मूवमेंट, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, तो मतलब इसके ऊपर होता है। जैसे कि प्राइस जिस तरीके से मूवमेंट करता है उसी तरीके से होता है। और जो फंडामेंटल जो एनालिसिस है वो एक यूजिंग फैक्टर इकोनॉमिक्स मतलब कि इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पे काम करता है कि क्या है, मतलब अभी कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, उसके ऊपर चलता है। जो टेक्निकल एनालिसिस की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि उसके लिए हमें चार्ट दिखना पड़ता है, खाली चार्ट पे ही काम करते हैं। और जो फंडामेंटल होता है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाती है कि फाइनेंशियल स्टेट में क्या उसका नेट सेल्स है, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका लॉस है। तो ये सब उसमें दिखा जाता है, बराबर क्या। और तीसरी बात करें तो हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए अप्रोच की जाती है, मतलब कि ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए अप्रोच की जाती है। मतलब कि शॉर्ट टर्म मतलब 1 दिन 2 दिन 1 महीना 10 दिन 15 दिन इस तरीके से काम होता है। जब लॉन्ग टर्म जब फंडामेंटल के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए अप्रोच की जाती है। लॉन्ग टर्म मतलब कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल, तो ये सब होता है लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल। ये कंपनी अच्छी है, आगे उसमें जाके ये अच्छा रहेगा, ये कंपनी बढ़िया ग्रोथ करेगी, तो उसी हिसाब से ये सब होता है। तो उसी हिसाब से ये कामकाज करता है। तीसरी बात होती है उसमें जो फंडामेंटल के अंदर जो पर्पस रहता है वो इन्वेस्टिंग के लिए होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए होता है ज़्यादातर। और जो टेक्निकल्स होता है उसमें खाली ट्रेड के लिए होता है, मतलब कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग करता है, पोजिशनल करता है, 2-4 दिन के लिए करता है, तो उसके लिए ही होता है सब कुछ, बराबर। तो आप समझ गए थे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या